अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मीडिया फिल के बारे में कि मीडिया फिल क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ना दो तरह के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक स्टीराइल प्रोडक्ट्स और एक नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स। अब स्टीराइल प्रोडक्ट्स को भी दो वे से स्टीराइल किया जाता है कि उसको हम क्लेम करते हैं ये प्रोडक्ट स्टीराइल है। दो वे होते हैं। पहला वे है कि हम प्रोडक्ट्स को टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन मतलब बाई ऑटोक्लेव हम उसको प्रोडक्ट को स्टीराइल क्लेम कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी स्टीराइल है। जो दूसरा मेथड है वो है एसेप्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम प्रोडक्ट को स्टीराइल मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्लेम करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, स्टीराइल है बाई एसेप्टिकली। तो जो मीडिया फिल है ना, तो मीडिया फिल क्या है, जो प्रोडक्ट्स हम एसेप्टिकली स्टीराइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए क्या किया जाता है, मीडिया फिल परफॉर्म किया जाता है। अब मीडिया फिल इज़ अ वैलिडेशन टू एवेलुएट द स्टेबिलिटी एश्योरेंस ऑफ होल एसेप्टिक प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, कि जो आपका एसेप्टिक प्रोसेसिंग एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उस पूरे की जो है ना, जो प्रोडक्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है उसका स्टेबिलिटी एश्योरेंस को एवेलुएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मीडिया फिल परफॉर्म करते हैं। होप सो समझ आ गया होगा कि मीडिया फिल है क्या। अब मीडिया फिल को हम एसेप्टिक प्रोसेस सिमुलेशन भी कहते हैं, मतलब APS भी मीडिया फिल को कहा जाता है। अच्छा, तो जो स्टेबिलिटी एश्योरेंस है एसेप्टिक प्रोडक्ट्स की, ठीक है, वो सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है मीडिया फिल के ऊपर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक पर्सनल ट्रेनिंग्स। वहाँ पे जो पर्सनल काम कर रहे हैं वो वेल ट्रेंड हैं, उनका एक्सपीरियंस और उनका एटीट्यूड, फैसिलिटी, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रैक्टिसेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, ये सारे फैक्टर्स जो है ना स्टेबिलिटी एश्योरेंस करते हैं मीडिया फिल की, ठीक है। सिर्फ हम मीडिया फिल के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, बाकी फैक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर क्या किया जाता है, मीडिया फिल डिपेंडेंट होता है कि उसकी स्टेबिलिटी एश्योर्ड है। अब मीडिया फिल के अंदर क्या किया जाता है, एक सूटेबल माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ मीडियम यूज़ किया जाता है, मतलब एक सूटेबल माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ मीडियम TSB, ये यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ ड्रग सोल्यूशन, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं वहाँ पे हम ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं, ड्रग सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने मीडिया फिल में उस ड्रग की जगह पे हमने माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ मीडियम यूज़ करना है, उसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है एसेप्टिकली, ताकि हमने मतलब इतनी एसेप्टिकली करनी है कि वहाँ पे कंटामिनेशन जब हो रही हो ना मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उसको हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है। और मीडिया फिल स्टडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हमने मीडिया प्रिपेयर करना है, फिर हमने उसको फिल्टर करना है, देन हमने उसकी क्या करनी है, फिलिंग करनी है, और ड्यूरिंग फिलिंग हमने इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी ऐसे ही परफॉर्म करनी है जैसे हम एसेप्टिकली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। अब मीडिया फिल रिक्वायर्ड ही क्यों होता है, मीडिया फिल इसलिए परफॉर्म किया जाता है क्योंकि हम ईच एंड एवरी यूनिट जिनको हम क्लेम कर रहे हैं कि ये स्टीराइल प्रोडक्ट है वो चेक नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मीडिया फिल परफॉर्म करते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हम टेस्ट कर लेते हैं, जो कि USP भी कहती है कि आपने इतने सैंपल्स लेने हैं स्टेबिलिटी टेस्ट लगाने के लिए, क्योंकि अगर हम ईच एंड एवरी यूनिट जो हमने फिल किया है उसको टेस्ट करें तो ये तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। पूरा बैच या जो बनाया है सपोज हमने उस पूरे बैच को तो नहीं हम टेस्ट कर सकते, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लेते हैं और उसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट स्टीराइल है, ठीक है। वो कहता है डिस्पाइट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस या टेक्नोलॉजी भी हम अगर यूज़ करते हैं तो कुछ हद तक रिस्क जो है ना वहाँ पे एग्जिस्ट करता है।
अब वहाँ पे रिस्क क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जहाँ पे भी पर्सनल इंटरवेंशन होगी वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो कंटामिनेशन बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यूएसपी का चैप्टर 1116 के अंदर भी क्लियर कट मेंशन है कि जहाँ पे पर्सनल इन्वॉल्व है वहाँ पे ज़ीरो कंसेप्ट ऑफ कंटामिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, हम एपीएस परफॉर्म करते हैं। अब एपीएस परफॉर्म इसलिए भी किया जाता है कि टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क एरियाज़ के कहाँ पे कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पोटेंशियल है, वहाँ पे पोटेंशियल है रिस्क का कि ये प्रोडक्ट के साथ मतलब प्रोडक्ट को डिकंटामिनेट कर सकता है या स्टीराइल प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर करेगा, अनस्टीराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकती है। ये एरिया है, उसको हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है और उससे हमने प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कि यहाँ पे कंटामिनेशन ना हो। अब एपीएस एवेलुएट्स करता है एसेप्टिक असेंबली को और ऑपरेशन ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहे होते हैं स्टीराइल इक्विपमेंट, उनको भी क्या करना है, अब चेक करना है, एवेलुएट करना है और क्वालिफाई ऑपरेटर्स एंड टेक्निक और डिमॉन्स्ट्रेट करना है इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। इसलिए क्या किया जाता है, मीडिया फिल या एपीएस परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है कि मीडिया फिल जो है टेक्निकली किन प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। क्या टर्मिनल स्टीरिलाइज प्रोडक्ट के लिए हम मीडिया फिल परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नो। जो प्रोडक्ट्स टर्मिनली स्टीरिलाइज्ड के ज़रिए स्टीराइल मैन्युफैक्चर की जाती हैं उनके लिए हम मीडिया फिल परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और सेकंड, जो जितनी भी नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मीडिया फिल परफॉर्म नहीं कर सकते। इवन व्हेन टर्मिनल स्टीरिलाइज्ड प्रोडक्ट्स शेयर द सेम फिलिंग लाइन विद अदर एसेप्टिक प्रोडक्ट, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मीडिया फिल ट्रायल परफॉर्म नहीं कर सकते। कि अगर आपके पास सेम लाइन है जहाँ पे टर्मिनल स्टीराइल प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर हो रही हैं और एसेप्टिक प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, फिर भी वो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनल स्टीराइल प्रोडक्ट्स अगर उसी लाइन पे सेम लाइन पे मैन्युफैक्चर हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, मीडिया फिल उसका परफॉर्म नहीं करेंगे। कि मीडिया फिल करो, मीडिया फिल करने के बाद हम उसको टर्मिनल स्टीरिलाइज कर लें, ऑटोक्लेव करें, कहते हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या एसेप्टिक प्रोडक्ट्स जिनको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते उसके लिए यह मीडिया फिल फिजिबल है। उसके बाद वो कहता है अगर कम्बिनेशन है एसेप्टिक प्रोसेस का और हीट ट्रीटमेंट फॉर द बायोबर्डन रिडक्शन, उसके लिए फिर हम मीडिया फिल ट्रायल परफॉर्म कर सकते हैं। कि सपोज अगर वो एक सेम मशीन है तो वो कम्बिनेशन है एसेप्टिक प्रोसेस भी वहाँ पे हो रही है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही है और हीट ट्रीटमेंट भी है फॉर दी बायोबर्डन रिडक्शन, उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, मीडिया फिल ट्रायल परफॉर्म कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर ये बहुत लेंथी टॉपिक है तो हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि मीडिया फिल होता क्या है, ठीक है, और मीडिया फिल रिक्वायर्ड क्यों है, और तीसरा पॉइंट डिस्कस किया है कि मीडिया फिल क्या हम टर्मिनल स्टीरिलाइज प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा बेसिक के मीडिया फिल है क्या। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है। इंशाल्लाह हम पार्ट्स बना के इसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए। ओके, जितने भी नए लोग आए हैं मेरे इस चैनल में उनको मोस्ट वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।